नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी जेडी पे एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड के मैकॉन लिमिटेड की तरफ से बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, जिसे आपको जरूर भरना चाहिए। ये एप्लीकेशन देख सकते हैं या ये जो नोटिफिकेशन है, यह आपको झारखंड मैकॉन लिमिटेड के ऑफिशियल साइट जो कि www.meconlimited.co.in है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट में, तो यहाँ फिलहाल ओपनिंग और क्लोजिंग डेट अनाउंस नहीं किया गया है, तो इसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो एरिया है जिसमें आपको रिक्वायर्ड किया जाएगा वो है एमआर सेक्रेटरीट के लिए। यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है वो जूनियर ऑफिसर के लिए निकाली गई है। यहाँ पर एक वैकेंसी है और इसके लिए आपके पास बीए या फिर बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। सेकेंड जो आपका एरिया निकाला गया है उसमें मार्केट रिसर्च के लिए है। यहाँ पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, डिप्टी एग्जीक्यूटिव एवं सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 2 है और इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में विथ एमबीए या फिर जीडीएम कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थर्ड पोस्ट आपको बता दूं कि इस्पात हॉस्पिटल का निकाला गया है। यहाँ पर जूनियर ऑफिसर्स के लिए और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए निकाली गई एक वैकेंसी, और इसके लिए आपको बता दूं कि जूनियर ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पर एमबीबीएस की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निकाला गया है, जिसके लिए जूनियर ऑफिसर के लिए निकाला गया है। यहाँ पर भी टोटल एक वैकेंसी है और यहाँ पर भी आपके पास ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए। साथ ही साथ आपने यदि डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट में कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आईटी डिपार्टमेंट में भी एक वैकेंसी निकाली गई जूनियर इंजीनियर के लिए, और यहाँ पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपने कर रखा है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कोल एंड कोक ओवन सीएनसी के लिए निकाला गया है। यहाँ जूनियर इंजीनियर सीएनसी के लिए निकाला गया है। यहाँ पर डिग्री एनी इंजीनियरिंग में यहाँ पर है, आपने कर रखा है तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर जूनियर ऑफिसर के लिए निकाला गया प्रोटोकॉल, यहाँ एक वैकेंसी है और यहाँ पर आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन में यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जियोलॉजी माइनिंग एंड मिनरल फिक्सेशन के लिए यहाँ पर निकाली गई है, जो कि आपका असिस्टेंट इंजीनियर के लिए निकाला गया है। टोटल 2 वैकेंसी है। यहाँ पर डिग्री इन मिनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बेनिफिक्सेशन ही यहाँ पर आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि थोड़ा बोल नहीं पा रहा था मैं, इसलिए मटेरियल हैंडलिंग के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई, जिसके लिए असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट है और यहाँ पर टोटल 6 वैकेंसी है और यहाँ डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट एरिया है मार्केटिंग की। यहाँ पर आपके पास असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग में एग्जीक्यूटिव के लिए एक वैकेंसी है और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है और दोनों के लिए ही एमबीए या फिर पीजीडीएम कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको एचआर डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ पर आपको पर्सनल सेक्रेटरी के लिए यहाँ 6 वैकेंसी है। यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से विथ सर्टिफिकेट कोर्स मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए स्टेनोग्राफी में इंग्लिश में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर डिप्टी ऑफिसर के लिए यहाँ टोटल 4 वैकेंसी है और यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट से यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर आपका डिप्टी ऑफिसर के लिए निकाला गया। केमिस्ट के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी है। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन जो बोली गई है वो बीएससी इन केमिस्ट्री या फिर एनवायरमेंटल साइंस में मांगी गई है। सिविल के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई जूनियर इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए और डिप्टी इंजीनियर के लिए, और सभी के लिए यहाँ पर आपको जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है, तो वहीं असिस्टेंट और डिप्टी इंजीनियर के लिए यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर आप क्लियरिफिकेशन ऑन द रिलेवेंट ब्रांचेस में देखा जाए तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पर आपने मिनरल या मैकेनिकल कर रखा तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यदि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी कर रखा तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में कर रखा है इंजीनियरिंग तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बता दूँ कि ये जो आपका यहाँ पर बताया गया है कि पोस्ट कोड क्या है, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है, एज क्या है और फिर आपको यहाँ पर सैलरी कितनी दी जाएगी और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड क्या है इससे बताया गया है। तो यहाँ पर जूनियर ऑफिसर एमआर के लिए यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका एज जो मैक्सिमम 32 साल होना चाहिए। यहाँ 35,200 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा।
असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर मिनिमम 2 साल मांगा गया है। यहाँ 30 साल आपका मैक्सिमम होना चाहिए एज। 38,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। यहाँ पर 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका। उसी प्रकार से डिप्टी एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर 3 साल है, 44,000 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे। 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव मार्केट रिसर्च के लिए यहाँ पर आपको मिनिमम 9 ईयर्स होने चाहिए एक्सपीरियंस। यहाँ 58,000 आपको मिलेंगे पर मंथ और 3 साल का यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एग्जीक्यूटिव मार्केट रिसर्च में ही आपका यहाँ पर 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आपको 69,150 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे। यहाँ पर भी 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट है सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। यहाँ मार्केट रिसर्च के लिए यहाँ पर 21 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 86,400 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। 3 साल का यहाँ पर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जूनियर ऑफिसर के लिए यहाँ 1 साल का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर आपको 35,200 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 38,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। यहाँ पर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जूनियर ऑफिसर के लिए मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35,200 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर आईटी सेक्टर के लिए यहाँ पर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 36,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। 2 साल का ड्यूरेशन रहेगा। जूनियर इंजीनियर सीएनसी के लिए यहाँ पर मिनिमम 6 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 36,500 रुपये पर मंथ दी जाएगी। 1 साल का आपका यहाँ पर जॉब रहेगा। जूनियर इंजीनियर प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पर मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35,200 रुपये पर मंथ दी जाएंगे। 3 साल का आपका यहाँ पर जॉब प्रोफाइल रहेगा। उसी प्रकार असिस्टेंट इंजीनियर के लिए असिस्टेंट इंजीनियर एमएच में आपको 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव में भी 2 साल के लिए मांगा गया है। यहाँ पर 38,500 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे। और असिस्टेंट इंजीनियर जीएमएमबी के लिए यहाँ 3 साल रखा जाएगा। और फिर आपको असिस्टेंट इंजीनियर एमएच और मार्केटिंग के लिए यहाँ 2 साल के लिए रखा जाएगा। एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग के लिए यहाँ पर 13 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर 69,150 रुपीज़ दिए जाएंगे पर मंथ। 3 साल के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। पर्सनल सेक्रेटरी के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35,200 रुपया और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। डिप्टी ऑफिसर CGD के लिए यहाँ पर 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 42,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और 2 साल का यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर डिप्टी ऑफिसर केमिस्ट के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर इंजीनियर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सिविल में 36,500 पर मंथ दिया जाएगा। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और डिप्टी केमिस्ट के लिए यहाँ 42,000 रुपये पर मंथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जूनियर इंजीनियर सिविल में मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 36,500 रुपये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। असिस्टेंट इंजीनियर 4 साल का एक्सपीरियंस 37,500 रुपये पर मंथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। और डिप्टी इंजीनियर के लिए भी 5 साल का एक्सपीरियंस 47,000 रुपये पर मंथ और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यदि आपने भी आप इसके अंडर में आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल जरूर करिए। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी डिटेल दिए गए हैं। पूरी डिटेल में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा यह वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस जो नोटिफिकेशन है इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा www.macon-limited.co.in के साइट से। यहाँ पर अपर एज और लिमिट में आपको बता दूँ कि SC ST OBC और नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आपको सिलेक्शन मोड क्या है, तो यहाँ पर आपको पर्सनल इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर किसी प्रकार कोई भी एग्ज़ाम नहीं, डायरेक्ट आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है तो उसके लिए आपको बता दूँ कि macon-limited.co.in पर जाना है। उसके बाद आपको उसके करियर के ऑप्शन पर जाना है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ में जाना है और फिर इस प्रकार से आपको यहाँ पर ओपन करना है साइट को। और फिर वहाँ पर जो भी आपका डिटेल मांगा जाएगा उससे आप वहाँ पर डिटेल को सबमिट करिए और इसे फिल कर दीजिए। अब इसका स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट बताया नहीं गया है, तो आप थोड़ा वेट करिए। जैसे ही आएगा उससे भी मैं बता दूंगा। और फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार कोई भी दिक्कत होगी आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं आपको फॉर्म फिल करने का आइडिया कैसे भरना है उसे भी बता दूँगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।